अभी तक हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़े? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में सरफेस टेंशन देखे, और क्या क्या देखे? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब हम लोग देखते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ का या सब्सटेंस का तापीय गुण, है ना? पदार्थ का तापीय गुण। तो तापीय गुण से स्पष्ट होता है कि किसी भी चीज में हीट देंगे तब उसका टेम्परेचर, हम लोग क्या कहते हैं? पानी गर्म रहता है तो हम लोग कहते हैं ना कि बड़ा हीट है, हाथ डालते हैं कहते हैं बहुत हीटेड है। बिल्कुल ही गलत बोलते हैं। हीट नहीं है वो पानी का टेम्परेचर हाई है। तो पहले स्टार्टिंग में हीट को सभी ने, हीट जो है जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहेंगे हीट को? ताप। और टेम्परेचर को क्या कहेंगे? इसको कह उष्मा। ठीक है, उष्मा। हीट को क्या कहा जाता है? उष्मा। तो स्टार्टिंग में लोग कहता था कि हीट इज ए क्या? एनर्जी। हीट क्या है? एक ऊर्जा है जो हमें ठंडा किया, गर्मी का क्या कराती है? अनुभव करती है। हीट इज समथिंग, माने कुछ चीज है। चीज, हीट का मतलब चीज, समथिंग का मतलब चीज हुआ। तो हीट इज ए समथिंग दैट प्रोड्यूस्ड सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस। हीट क्या करता है? हमें ठंडक या गर्मी का अनुभव कराता है। लेकिन आगे चलने के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए। कौन कौन साइंटिस्ट आए? पहले इसका लिख लो, बोल देंगे, लिख लेगी तुम लोग। हीट इज ए, जल्दी लिख। हीट इज ए मत लिखना। हीट इज समथिंग, हीट इज समथिंग दैट प्रोड्यूस्ड the sensation of hotness and coldness. Sensation of hotness and coldness. उष्मा वह अज्ञात वस्तु है, उष्मा वह अज्ञात वस्तु है जो हमें गर्मी या ठंडक का, उष्मा वह अज्ञात वस्तु है जो हमें गर्मी या ठंडक का अनुभव कराती है। हो गया? टिल 18th सेंचुरी 18वीं सदी में आने के बाद हीट को लोग कहने लगे, बहुत सारे साइंटिस्ट क्या कहने लगे कि यह क्या है? फ्लूइड है ना? लिक्विड है जिसमें क्या होता है? कैलोरी होता है। ठीक है, 18वीं सदी में। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, कौन सा? रैमफोर्ड, है ना? रैमफोर्ड। इन्होंने जितना भी हीट के विषय में कहा गया सारे को रिजेक्ट कर दिया। ऑल आर, इनके द्वारा, है ना? इनके द्वारा ऑल आर रिजेक्टेड, है ना? रिजेक्टेड, सभी को रिजेक्ट कर दिया गया। तब इन्होंने जो हीट का परिभाषा दिया वह आज तक, अभी तक चल रहा है। हो सकता है कोई नए साइंटिस्ट आवे तो फिर नया परिभाषा दे हीट का। तो इनके द्वारा जो परिभाषा दिया गया, क्या दिया गया? कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस्ड सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हीट चीजवा वही था,
चीज वही है पहले जो हमने लिखाया, केवल इसमें तनिषा तुम रोटी बना सब्जी बना के घर से आई थी, कोई गेस्ट आया, मम्मी एक चम्मच खाई, कहे कि ना टेस्ट गड़बड़ा, तनिषा पीस के मिक्सी में गरम मसाला डाल देला तो दम बन गया, आलू में दम आ गया तो आलू दम बन गया, है ना। तो इन्होंने क्या जोड़ा, केवल पहले वाले ने क्या कहा, हीट इज ए समथिंग, हीट इज समथिंग, तो हीट इज समथिंग, वह क्या करता है, हॉटनेस और कोल्डनेस का सेंसेशन दिलाता है, अनुभव कराता है हमको। लेकिन इसमें इन्होंने केवल जोड़ दिया एक चीज, क्या, ऊर्जा। हीट, तो लिख लो हीट इज ए, इनके द्वारा हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लिख लिया। दैट प्रोड्यूस्ड क्या प्रोड्यूस्ड करेगा जी, दैट प्रोड्यूस्ड सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, दैट हॉटनेस एंड कोल्डनेस, उष्मा ऊर्जा का रूप है जो हमें, उष्मा ऊर्जा का रूप है जो हमें गर्मी या ठंडक का अनुभव दिलाती है। इसमें केवल उन्होंने क्या जोड़ दिया कि यह एनर्जी है, एक प्रकार का ऐसा एनर्जी है। कभी गर्मी के दिनों में, सॉरी ठंडे के दिनों में ठंड लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, हाथ गर्म हो जाता है, क्यों होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन। तो जो गर्म होता है फ्रिक्शन के कारण जो इससे निकलता है हीट, उसको इन्होंने बता दिया फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब दूसरी बात है, एनर्जी जो है, हीट ऑलवेज फ्लो, है ना, क्या होगा, ऑलवेज फ्लो। हीट कहाँ कैसे फ्लो होता है, कहां से कहां जाएगा, ऑलवेज फ्लो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ऑलवेज फ्लो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, कोल्ड बॉडी। हमेशा हीट किधर जाएगा या नहीं, तो हमेशा क्या जाएगा, हाई टू लो, हमेशा हाई टू लो। घर में बच्चे होते हैं, कोई भी दीदी कह दी, मम्मी कह दी, मौसी कह दी, अम्मा कह दी, दादी कह दी कि बुआ रे तनी दूध बनाओ, दूध घोटती हो ना बच्चे को पिलाने के लिए। सभी को मौका मिला होगा कि हाँ कभी बच्चे के लिए दूध घोटने का। बड़ी दीदी आई और भाई बड़ी दीदी का लड़का तो मौसी के बना दुलारा हो खले ना, हो खले, दूध बना रही हो, दूध गर्म होता है। तो हम क्या करते हैं, एक मग में पानी लिए या किसी में पानी लिए और बोतल जिस बोतल में डाले, बोतल को लेके ऐसे ऐसे हिलाते हैं, क्यों, ठंडा होगा। तो क्या इससे ठंडा इसमें जाता है, कोल्डनेस हीट में जाता है कि हीट कोल्ड में जाता है, हाई टू लो, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हमेशा हीट ट्रेवल करता है। तो इसमें डालते हैं तो महसूस तुमको होता होगा कि जब निकालोगी यहाँ हाथ दोगी तो पानी का टेम्परेचर कुछ बढ़ गया, है ना, पानी का टेम्परेचर कुछ बढ़ गया, बढ़ता है या नहीं। और कुछ देर तक कर दोगी तो दोनों तब तक ट्रांसफर होता है जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या हो, इक्वल ना हो जाए, है ना। हाई से लो की ओर तब तक जाता है जब तक टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। हम लोग कहते हैं कि पानी में हिलाए तो ये ठंडा गया, यानी पानी इसको ठंडा कर दिया, नहीं, इसने अपनी गर्मी जो है ही किसको दे दी, पानी को दे दी। भूल के भी मत कहना कि पानी इस दूध को ठंडा कर दिया, नहीं, इस दूध ने अपनी गर्मी जो है पानी को दे दी। रजाई में हम सोए रहते हैं, क्या रजाई गर्म होता है,
रजाई गर्म नहीं होता, ये तेरा स्वेटर गर्म नहीं होता। अगर वह गर्म होता तो तुम रजाई में सोई हुई है, एकदम रजाई चारों तरफ से ओढ़ के, रजाई रखा हुआ है ना, खाना वाना खाई, अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जाते जाते ओढ़ लेते हैं, ओढ़ने के बाद गर्म हो जाना चाहिए उसको, हमको तो गर्मी लगना चाहिए। गोर मुड़ी सिकुड़ा क्या करते हैं, इधर से जाते हैं, इधर से जाते हैं, इधर से जाता है कि नहीं? साधारण सी ह्यूमन लाइफ में ऐसा होता है, इधर से चापेंगे उधर से जाएंगे, कहीं से सिसकी हवा ना आए। और थोड़ी देर के बाद धीरे 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 क्या होता है, तुम्हारे शरीर का जो टेम्परेचर है वह जो निकलता है, रुई जो है वह बाहर नहीं जाने देता है। तुम्हारे हीट से रजाई गर्म हुआ, तुम्हारे हीट से वो रजाई गर्म हुआ और उसको बाहर निकलने नहीं देता है, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके रखता है, तब जाके हमको गर्मी महसूस होती है। अगर रजाई गर्म होता था तो घुसते घुसते देखते हो ठंडा है, तुम रजाई में घुसी, रजाई को लोगी तो वो अपने इतना ना ठंडा पहले लगेगा रजाई। अगर उसका टेम्परेचर हाई होता तो उसको तो गर्म होना चाहिए था। सोई हुई है एकदम मस्ती में, रजाई ओढ़ के 1 घंटा में तुम्हारी बहन आई, हाथ पाँव धो के घुसी आ गई, और जैसे सटेगी तो तुम लात चलाना शुरू कर दो, करंट लगेगा ना, इसलिए कि उसका बॉडी का टेम्परेचर लो है। तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर जो रजाई और बॉडी दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, और उसका टेम्परेचर उस टेम्परेचर से लो है, इसलिए वह ठंडा लगता है। हमेशा हीट जो है, हीट ऑलवेज फ्लो हाई बॉडी टू लो बॉडी, ये हमेशा याद रखना है ना। और हीट को डिनोटेड किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय किससे? थीटा, है ना, थीटा से डिनोट किया जाए, सॉरी थीटा नॉट थीटा, क्यू से डिनोट किया जाता है। अगर फिजिक्स में 11th क्लास में और प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज में आवे तो समझ जाना कि यह क्या है, हीट है, ठीक है ना। इसका हिंदी लिख लिया, ऑलवेज फ्लो हॉट बॉडी, यानी उष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में जाती है। हो गया। अब चलो नेक्स्ट, हीट जो है पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, समझे? हीट पॉजिटिव भी होता है, और यदि देखिए हीट गेन बाय बॉडी, हीट गेन बाय बॉडी, किसी वस्तु के द्वारा जब हीट ली जाती है तो वह क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। और ये जो गिलसी को, गिलसी ना कहते हो, दूध वाले पॉट को क्या कहता है? अरे वाह, छुटका हिलाता है वाले बच्चे को जो दूध पीता है, नेपल वो नहीं होता है, नेपल ऊपर वाला होता है, रबर का जो होता है वो नेपल होता है, ये बोतल है ना। तो बोतल को हम इसमें डालते हैं, है ना, तो इससे एनर्जी इसमें जाता है। तो तुम कहोगे यार ज़्यादा गर्म ही पॉजिटिव ही होता है, प्लस ही होगा, जो ज़्यादा होता है उसको प्लस कहते हैं, लेकिन नहीं, जो बॉडी हीट को गेन करता है, लेता है, तो कौन सा बॉडी ले रहा है? ये, तो इसमें क्या होगा? पॉजिटिव। इससे तो जा रहा है, यानी घट रहा है, तो घटेगा तो क्या होगा? निगेटिव, जिसको हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक, और एक धनात्मक। तो हीट गेन बाय बॉडी देन हीट इज पॉजिटिव, क्या होगा? पॉजिटिव, यानी धनात्मक, धनात्मक। और ऋणात्मक कब होगा? हीट लॉस बाय बॉडी, हीट लॉस बाय बॉडी, ली गई उष्मा, वस्तु द्वारा ली गई उष्मा धनात्मक। इसका हिंदी हो गया वस्तु द्वारा ली गई उष्मा। उष्मा क्या होगी? धनात्मक। और त्यागी गई उष्मा, त्यागी गई उष्मा क्या होगा?
निगेटिव यानी ऋणात्मक। फिटास यहां तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसकी एक बात होती है कि हर चीज का एक छाप होता है, मोहर होता है, जिसको हम कहते हैं यूनिट में, है ना, यूनिट। तो यूनिट इसका क्या होता है? जूल ही होगा। क्यों क्यों जूल होगा? क्योंकि क्या? क्योंकि बोलो, हैं? क्योंकि एनर्जी है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, बताए हैं। एनर्जी का क्या होता है? जूल। तो ये भी क्या होगा? जूल ही होगा कि और कुछ होगा? ये कौन सा यूनिट है? एसआई यूनिट। अगर सीजीएस में कह दे तो क्या होगा? सीजीएस में कैलोरी, ठीक है। सीजीएस में क्या हो जाएगा? कैलोरी। तो 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होगा? अगर मान लो 1 सी दे देते हैं, समझ जाओगे। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.18 जूल होता है 1 कैलोरी बराबर। अगर बदलना होगा कैलोरी से जूल में तो याद रखना, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट। खत्म हुई कि हीट क्या है। जो तुम लोगों के बीच गलत फहमी था कि हम डालते हैं और कहते हैं कि बड़ा हीट हो, बिल्कुल गलत। भूल से अब मत कहना कि हीट हो, कहना कि इसका टेम्परेचर बहुत हाई है। तो अब आते हैं टेम्परेचर पर, ठीक है। इसको क्या लिखा जाता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? ताप। जनरली बच्चे ताप और उष्मा को समान बुझते हैं, क्या दोनों तो एक ही चीज है ना। तो टेम्परेचर है क्या चीज? तो टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि है ना, विच मेजर्स डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, जो ठंडक और गर्मी के डिग्री को मापता है कि कितना डिग्री टेम्परेचर है। कहते हैं ना 100 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। 0 डिग्री अगर टेम्परेचर हो जाएगा तो तुम लोग क्या बन जाएगी? स्टैच्यू, बर्फ का स्टैच्यू बन जाएगी। लोग आएगा ऐसे ऐसे छू के देख के चल जाएगा कि मूर्ति है, आदमी नहीं। वो अपना एथी से आएगा, व्यवस्था से आएगा, भीतर पेट में भीतर शरीर में कोई हीटर लगा ले रहेगा। तो चलिए देखिए हीट क्या है। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। क्या हुआ रे, तुम बहुत हंस रहे हो आज स्टार्टिंग से ही, क्या बात? रुला दें क्या? कहो तो रुला दें। which measures the degree of hotness and coldness, ठीक है। यह क्या है? ऐसी क्वांटिटी है जो किसी पार्टिकल का, किसी वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस या कोल्डनेस के डिग्री को मापता है कि कितना डिग्री गर्म है और कितना डिग्री ठंडा है। ठंडे के मौसम में देखते हो मोबाइल पर देता है कि एटमॉस्फेयर कितना है, इतना डिग्री। अभी नहीं भी होगा तो 38 से कम नहीं होगा, नहीं उससे कम है, अभी 38 से कम नहीं होगा। इसका हिंदी जिसको नोट करना है कर लो फटाफट। ताप एक भौतिक राशि है। ताप एक भौतिक राशि है जो गर्म या ठंडे पदार्थ की डिग्री को मापता है। हो गया। अब मापा कैसे जाता है भाई? हमने तो कहा कि मेजरमेंट करता है डिग्री का हॉटनेस और
कोल्डनेस का, तो मापने का भी तो कोई तरीका होगा। तुम्हारे शरीर का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो क्या कहती हो? बुखार लग गया, है ना, तो उसको मापती हो, एगो शीशा के लगा लेती है, जीभ के नीचे नापती हो, और उसमें भैंसी पारा होता है जो बढ़ता है, तो उसको क्या कहते हैं? थर्मोमीटर, है ना। तो थर्मोमेट्री। अब हम चलते हैं कि हीट किसी भी पार्टिकल का हॉटनेस और कोल्डनेस जो मापा जाता है, किस चीज में मापा जाता है, उसके विषय में हम बताते हैं। अब आइए थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री इसको क्या कहते हैं? उष्मा गतिकी। उष्मा के गति का अध्ययन हम करते हैं। तो थर्मोमेट्री की है क्या चीज? किस चिड़िया का नाम है थर्मोमेट्री? आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा थर्मोमेट्री। उस्मान नहीं पढ़ी हो? और करोना दीदी के पास थी का? थर्मोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विथ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। थर्मोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with measurement of temperature। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ताप के मापन का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? थर्मोमेट्री। उष्मा शुद्ध हिंदी हिंदुस्तान के बच्ची है नहीं? चलिए इसको लिख लीजिए, थर्मोमेट्री। यार वही नहीं होगा। मेट्री इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with a study of measurement of temperature। उष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है। उष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है, गति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के ताप का मापन करते हैं। इसमें एक चीज और जोड़ दो, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस और सब्सटेंस, इसलिए जोड़ दोगे तो तनी सुंदरता इसका बढ़ जाएगा। हो गया। अब जब इसका मेजरमेंट करेंगे तो कुछ तो इसका स्केल होगा। थर्मामीटर में देखना, किसी में लिखा रहता है F, डिग्री F, यानी इसको फ़ारेनहाइट कहा जाता है, और किसी में लिखा रहता है डिग्री C, सेल्सियस में। जैसे कहते हो ना वो कि 99 बुखार है एक रात, तो किस में देखते हो? फ़ारेनहाइट में। और डिग्री सेल्सियस अलग होता है। ये दो चीज तो आम चल रहा है, लेकिन एक और होता है रूमेन स्केल। तब हम पढ़ते हैं, फर्स्ट में देखा हमने हीट, व्हाट इज हीट। शुरू में लोग क्या कहा, अंत में हीट का परिभाषा डिफिनेशन क्या आया। उसके बाद हम लोग आए टेम्परेचर देखे कि हॉटनेस एंड कोल्डनेस के डिग्री को मेजर करता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। और अब उस डिग्री को जो हम मेजर करेंगे तो कई तरीके से करेंगे, है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिग्री, है ना। तो आइए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिग्री। वी कॉल इट, क्या कहेंगे उसको? टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल।
टेम्परेचर स्केल। चलिए नोट कीजिए फटाफट। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? ताप पैमाना। पैना मत लिख दिए, पैमाना। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या दोगी? सेल्सियस स्केल। सबसे फर्स्ट है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल हो गया। इसका प्रतिपादन, इसको सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? स्वीडन के रहने वाले, उनका नाम था एंड्रेस सेल्सियस, है ना, सेल्सियस। इन्होंने ही सबसे पहले खोज की है। क्या थे? अंतरिक्ष यात्री थे, ठीक है। इन्होंने ही खोज की। इनके द्वारा इसका किसी भी पार्टिकल का है, किसी भी पार्टिकल, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी मटेरियल का एक हाई पॉइंट होगा और एक लो पॉइंट को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु कि क्वथनांक बिंदु, उसको क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, जहां पे बर्फ जमना शुरू हो जाता है। इसको अकॉर्डिंग टू सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट को इन्होंने क्या किया? 0 डिग्री बताया कि 0 डिग्री के बाद बर्फ जमने लगेगा, ठीक है। और एक होगा कौन? जब हीट डालेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ते 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 क्या होता है? बॉयल होने लगता है, जिसको तुम लोग कहती हो कि मम्मी आधा घंटा भकाई था, है ना, उसको बॉयलिंग कहते हैं। तो उन्होंने बॉयलिंग पॉइंट मत लिख देना, पॉइंट 100 डिग्री बताया, है ना, 100 डिग्री बताया। अरे पगली, मैंने बोला ना कि पैंट मत लिखो, पॉइंट लिखो। के तुमने तुम्हारा नाम रख दिया तन्नू प्रिया? सर पेन लिखा है। कहाँ? हम तो वही बोलने का कोशिश चलो, कर रहे point। थे, आप हमसे उल्टा बोल रहे हैं। 100 डिग्री सी। इसको कहा लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक ना। इसको क्या कहा? अपर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना। अब देख तो अपर एंड लोअर। लोअर क्या है? 0, अपर क्या है? 100। यानी 0 पर बर्फ जमने लगेगा, 100 पर दबकने लगेगा, डब 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 करने लगेगा ना। तो इसको लोअर कहा। तो 0 से 100 को लोअर और हाई पॉइंट को उन्होंने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लेकिन 100 में कैसा? एगो के 10 रुपया, एगो के 12 रुपया, एगो के 15 रुपया नहीं, इक्वल पार्ट में, है ना। लोअर एंड अपर पॉइंट लोअर एंड अपर divided into 100 equal part। उच्च और निम्न सीमा को 100 बराबर भाग में बांटा, ठीक है। ये एंड्रेस, इसको क्या कहते हैं? एंड्रेस सेल्सियस इनका हिंदी में नाम था। मेल्टिंग पॉइंट किसको कहेंगे हम? हाँ जी,
क्वथनांक, ठीक। और इसको क्या कहेंगे? क्वथनांक। और इसको द्रव्यनांक। चल लिख लो। समझदारी के पानी तो पी नहीं बस। ठीक है तब ना सर मिटा दें इसको, नहीं देख अब तुरंत मिटा दे। जल्दी करो जल्दी। दूसरा सेकंड में कौन होगा? फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल, सॉरी पैमाना। यहाँ स्केल लिखना हम छोड़ दिए, लिख देना। कहा हुआ रे बेरामी हुआ कि बीमारी? मनमाना कहा शुरू कर दिया। पापा माई है नहीं है, हम ही रहा, हम ही माना, हम ही धोना, हम ही चुप करा, लगभग बाप करे। बात तो आती है सर। चलिए इनके अनुसार देखिए, इसमें भी मेल्टिंग पॉइंट होगा, है ना? मेल्टिंग पॉइंट। अब इसका मत कहना हिंदी लिखने के लिए चाहेंगे, एक बार मेल्टिंग पॉइंट का क्वथनांक हम लिख चुके हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका? इसमें इसकी डिस्कवरी किसने की थी जी? ये था डच फिजिसिस्ट, डच फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था, क्या था? गैब्रल। हाँ, गैब्रल इनका नाम था, जो गोबर से निकल के आए हुए हैं। गैब्रल फ़ारेनहाइट। इन्होंने डिस्कवरी इसकी की थी। इन्होंने क्या कहा कि इसका इनके द्वारा मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? 32 डिग्री। इनके अनुसार मेल्टिंग पॉइंट 32 डिग्री, जिसको हम क्या कहेंगे? लो, है ना? लो पॉइंट, लो फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट, ठीक ना? और बॉइलिंग पॉइंट को क्या बताया इन्होंने? बॉइलिंग पॉइंट को क्या बताया? कितना डिग्री? सर बॉइलिंग पॉइंट था। कौन सी लिख दिए जी? बॉइलिंग पॉइंट को बताया कितना? 212 डिग्री। इसको क्या बताया? अपर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है? अपर। इन्होंने कितने भागों में बांटा इसको? लोअर एंड हाई पॉइंट, यानी नीचे दिख रहा है जी? नहीं, देखो, लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड into 180 equal parts। 180 इक्वल पार्ट्स। अपर लिमिट को हम, अपर उच्च सीमा, उच्च और निम्न सीमा को इन्होंने कितने भागों में बांटा? 180 बराबर भागों में बांटा। उच्च सीमा, निम्न सीमा, सीमा को कितने भागों में? 180 बराबर भागों में बांटा। 182 ना सर? 182। दूसरा कितना है? 212 है, और ये क्या है? 32। घटाओ इसको, कितना हुआ? 0। कितना हुआ? 8। कितना हुआ? बेलाई बकलर पर पावर 5 है।
कौन 3 वर्ष 6 है। कहाँ पे सब वो सुन नहीं रही हो, 182 कह रही है। सर गलती हो गई, सर के गलती। हाँ मिटा दे, नहीं सर लिखेंगे तो ना मिटा दे उधर फोन पर फोन आना शुरू हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। बोलने से कहा क्या है लेट हो जाएगा। चलिए थर्ड वाला, थर्ड में क्या बताए थे? फर्स्ट बताए थे सेल्सियस, दूसरा बताए थे फ़ारेनहाइट, तीसरा ल्यूमेन, है ना? हिंदी लिखाता है ये, इंग्लिश लिखाता है ये। इसके अनुसार इसका डिस्कवरी किसने किया? बड़ी खोजे हैं, नहीं मिला। ठीक है, तो इसको अज्ञात पुरुष रहने दो। हाँ, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्य आए को खत्म पुरुष। तो जैसे देखो वो खत्म पुरुष कैसे बैठल है। इसके अनुसार मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? इनके अनुसार मेल्टिंग पॉइंट कितना? पढ़ के आई हो ना? सबको बोले थे कि बुक पढ़ के आना। नहीं, चलो ठीक किया। 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा जी? तुम भी यही पढ़ के आई हो रे कृति कुमारी। बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री, इसको क्या कहेंगे हम? अब शॉर्ट में लिखते हैं, समझ जाना। लोअर, इसको क्या कहेंगे? अपर, है ना? और डिवाइडेड बाय, डिवाइड किसमें किया गया जी? बोलबे नहीं करेगा। 0 से 80 है तो 80 पार्ट्स, 80 इक्वल पार्ट्स में किया गया। ठीक है, तो ये बाजार में नहीं चला, बाजार में नहीं चला। गाना तो ढेर गावल है सब, लेकिन बाजार में कोनो गायक चल है ना। और जितना खत्म से गाएगा उकरे चलेगा। नून रोटी खाएंगे, अच्छा परा भी जाएंगे ना। तो इसको नोट करो। तो अब आगे इसका कैसे निकाला जाता है बता दे। चलिए, कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट स्केल, विभिन्न पैमानों की तुलना, विभिन्न पैमानों की तुलना। देखिए, हमने ये हुआ डिग्री सेल्सियस C, ये हुआ डिग्री F, ये हुआ डिग्री R रोमेन। ठीक है, इसको कहेंगे हम क्या? अपर, है ना? इसको क्या कहेंगे? लोअर फिक्स पॉइंट। डिग्री में कितना है लोअर फिक्स पॉइंट? 0। और ये कितना है? 100। इसमें कितना है लोअर पॉइंट? 32। इसमें कितना है? 212। इसमें कितना है? 0। इसमें कितना है? 80। अब बराबर 100 भागों में बांटा गया है। इसको बराबर 180 में और इसको बराबर 80 भागों में बांटा गया है। तो इसका कंपैरिजन कैसे करेंगे? C है ना, अपर पॉइंट, उसमें से क्या घटाएंगे? लोअर पॉइंट क्या है? 0 बटा कितना? 100 होगा। यह किसके बाद कहने का मतलब है, इसको 212, इसका 80 और इसका 100, 212 और 80 तीनों जो है ये आपस में वैल्यू उसका क्या होता है? बराबर। अगर ये कहता है 212 और ये कहता है कि नहीं 100, कहेगा कि ऑल आर इक्वल। इसका वैल्यू
जितना बॉयल पानी को जब हम बॉयल करेंगे तो फ़ारेनहाइट में 212 होगा, तो सेल्सियस में उतना ही बॉयल 100 होगा, और रूमेन में उतना ही बॉयल 80 होगा। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम बात तो बोल जल्दी फटाफट। इक्वल होगा एफ, कितना है लोअर 32, अब बताइए कितना होगा, कितना भाग में डिवाइड किया गया है, इज इक्वल टू आर क्या होगा 0, अब बटा 80। ठीक है, ये तो तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। अगर हमको तुमको कह दें कि फ़ारेनहाइट दिया हुआ है उसको डिग्री सेल्सियस में बदल दो, निकालो, तो कैसे निकालेगी? तो कहेगी कि मास्टर साहब तो कहते कि तीनों बराबर है बा, नहीं तो हम निकाले कहला जाए, तो वह हाल हो लड़का वाला राम 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 पूरा कॉपी भर ले रहे, नहीं 3 साल पहले राम 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 पूरे कॉपी में, मैथ के कॉपी में। तो हम लास्ट में किए क्या किए, टूट गया 0 देके जय श्री राम, जय श्री राम लिख के जय श्री राम 0। ठीक, लहंगा चुनरी ऊपर रहना फॉर ऑब्जेक्शन फॉर एक्चुअली। हाँ चलिए देखिए, तो इसको हम कैसे बदलेंगे, ये तीनों तो आपस में बराबर है ना, तो सी में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, सी ही बचेगा। हो गया, इज इक्वल टू एफ 32 180 लिख सकते हैं, कट सकता है 20 से 29 जा 2 जा, यही से आजकल लड़किया के बिजन रहा 2 जा। अरे तो पूरे चलिए गई तो अलग बताए हुए हैं तुम लोगों को। अब क्रॉस मल्टी कर सकते हैं हम, 9c दिक्कत था ना, छोड़ो 9c इज इक्वल टू 5 f माइनस 32 लिख सकते हैं, तो c इज इक्वल टू क्या होगा 5/9 f माइनस 30। ये फार्मूला निकल गया। अगर फ़ारेनहाइट में वैल्यू दिया रहे, सेल्सियस में निकालने के लिए कहे तो ये फार्मूला लगा देंगे 5/9, फ़ारेनहाइट का वैल्यू उसमें से माइनस आंसर हो जाएगा। इसको दूसरे ढंग से भी लिखा जाता है कि इसको नोट कर लिया है, नहीं किया है, इसको दूसरे ढंग से भी लिखा जा सकता है। कैसे, टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 एंड टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32। ऐसे भी कहीं कहीं बुक में मिलेगा, तो घबराइएगा नहीं कि मास्टर साहब लिखाए थे वही से आई हो गया कैसे। अगर रूमेन में रहे या फ़ारेनहाइट में कहे तो इतना बराबर इतना करके क्रॉस मल्टी करके निकाल लेंगे। अगर रूमेन में रहे सेल्सियस में कहे तो इसको क्या करेंगे, हम मिटा दें इधर जल्दी। अभी बदले ना फ़ारेनहाइट से डिग्री में, तब डिग्री में। अब अगर रूमेन से बदलना हो तो क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे R/18, क्योंकि दोनों तो आपस में बराबर है, जिसको बदलना होगा उसको बराबर करके बदल लेना। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टी कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा C/5 बराबर R/4, बड़ा गड़बड़ हो गया। तो क्रॉस मल्टी कर दो, क्या होगा 4C बराबर R/5, लो 5R होगा, तो C बराबर कितना 5/4R निकल गया। इसको चाहो तो किसी बुक में ऐसे भी लिखा रहेगा, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/4 टेम्परेचर इन रूमेन। हो गया।
दोनों एक ही बात है। फिर अगर फॉरेन से रूमेन में बदलना हो तो उतना बराबर उतना कर देना, तीर छाती चीगू ना करके लिख ले। ठीक है, लिख लोगे।